हाँ जी, क्या हाल चाल है? सरदार जी खुशी बढ़िया। तो अजो दोस्तों लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल सेम सा। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है फिर भी। ठीक है, क्या है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ टिपिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of hemisphere is equal to the age of cube। ठीक है, इस तरह से उसको गिवन केस में बताता हूं पहले कि जो हेमिस्फीयर डिप्रेशन है, यानी हमने क्या किया बस समझो आइसक्रीम का डिब्बा है, इसका आइसक्रीम का डिब्बा है। तो हमने क्या किया, हमने कड़छी कड़छी समझते हो जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, यानी कड़छी बोलते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या किया, उससे उस आइसक्रीम को इस तरह के निकाल दिया। ठीक है, तो तुम उसको देखो, ये आइसक्रीम का डिब्बा था हमारा, इस तरह से कुछ था। ठीक है, हमने एक स्कोप है ना, ये स्कोप इस तरह से आइसक्रीम को उसके अंदर से निकाल लिया, थोड़ा किनारे से लेके इस तरह से निकाल लिया जी। ठीक है, वही कह रहा है कि एक हेमिस्फीरिकल डिप्रेशन इज कट आउट है, एक कट कर लिया हमने उसको फ्रॉम ए वन फेस ऑफ टिपिकल वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक था, उसके अंदर से कुछ इस तरह से हेमिस्फीरिकल कट कर दिया गया है। डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका जो डायमीटर है, ये जो इसका डायमीटर है ये पूरा वो क्या है, एल है, जो इक्वल किसके है, एज ऑफ क्यूब है, यानी जो क्यूब है ना इसके बराबर है। यानी ये हमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो डायमीटर कितना है जी, एल है। डायमीटर कितना बन गया, एल हो गया। डिटरमाइन द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड है ना जो बच गया हमारे पास, वो एरिया कितना होगा जी उसका। ठीक है, अब एक बात सोचो, अभी पूरा सॉलिड है, एक है ये पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड है ये। अब जब इसमें से कट कर दिया मैंने, अब जब इसके अंदर से जब इसके अंदर से मैंने ये कट कर दिया जी, कट इसको कर दिया, तो हमारे पास जो सरफेस है, सरफेस का एरिया इसके चारों तरफ ये तो होगा ही होगा, चारों तरफ का तो होगा ही होगा। एक नीचे भी एरिया है। ठीक है, अगर इसको मैं कट कर रहा हूं यहां से, अगर इतना मैंने कट कर दिया, ये हिस्सा मान लेते से कम हो गया, तो जो इसके चारों तरफ वो भी होगा और नीचे वाला एरिया रहेगा। तो क्या है, सॉलिड है ये। ठीक है, तो नीचे वाला भी रहेगा और साथ में क्या होगा, ये वाला होगा। समझ आ गया? यानी अगर मेरे पास पहले पूरा का पूरा ब्लॉक था, इसमें से ऊपर वाला तो हो गया कम, ऊपर वाला क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ होगा जी, जितना ऊपर सरफेस सॉलिड है, गोल गोल है ये। ठीक है, कड़छी वाला जितना, समझ में आ गया? ठीक है, तो वही करेंगे कि जो अपना क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, में प्लस हो गया है। अब ये एरिया देखो, एक तो हमें जाना पड़ता है ऐसे, एक तो हमें जाना पड़ता है जी कैसे, इस तरह सीधा। ठीक है, अब क्या सरफेस क्या है, यहां से इस तरह से है। ठीक है, तो इतना जो एरिया ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वही काम हम करेंगे अभी। समझ में आ गया? तो कुछ चीजें हैं जो गिवन क्या है, वो उसको फटाफट मैं यहां पे लिखता हूं। हाँ जी, क्या लिखा है हमने कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2 बन जाएगी। साइड ऑफ क्यूब कितनी है, L है। हमें सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, क्या बनेगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस KCSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला याद है तो बताओ फिर क्या बनेगा इसका, ये होता है 6a स्क्वायर। TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनता है जी, 2πr²। बेस एरिया क्या बन जाएगा, πr²। सर्कल है, ठीक है, तो 2πr² में से πr² को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा जी, πr²। ठीक है जनाब, और बताओ a की वैल्यू कितनी है, l का स्क्वायर जी, प्लस में पाई l/2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी, ये बन गया 6l का स्क्वायर प्लस में पाई l का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4। एलसीएम लेते हैं जिनका, एलसीएम कितना आएगा जनाब, 4 6 से करते हैं, 624l² प्लस में πl²। आंसर तो हमारा ये भी सही है, लेकिन थोड़ा अगर
अच्छा सा लिखें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर कॉमन आ गया। नीचे कितना है, 4 है। यहां से एल स्क्वायर कॉमन आया तो अपने पास कितना बचा, 24। यहाँ कितना बचेगा जी, पाई, ये बचेगा। तो ये हमारे पास क्या गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये क्या आ गया जिसका, यही तो हमें निकालना था, क्या, इसका जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया। आ गया समझ में, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।